मोस्ट कॉमनली जॉइंट पेन होता है और सिम्टम्स में जैसे थकान होना, जॉइंट पेन्स होना और कभी कभी जॉइंट एक्यूटली इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, जॉइंट में स्वेलिंग आ जाती है, चलना मुश्किल हो जाता है। फीमेल बॉडी में यूरिक एसिड अगर काफ़ी बढ़ता है तो एक सीवियर क्या सिम्टम्स देखा जाता है? अब सुबह उठते हैं सोकर तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि पैर नहीं रखा जाता ज़मीन पर, राइट। एड़ियों में बहुत दर्द होता है। क्या ये यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से होता है? अगर मैं एक बेसिक सिंपल टेस्ट की बात करूँ तो वो क्या होता है यूरिक एसिड टेस्ट करने के लिए? मीट है, सी फूड है, इसमें जो है यूरिक एसिड ज़्यादा होता है। कुछ दालें हैं इनमें यूरिक एसिड ज़्यादा होता है। अल्कोहल है, ये जो है अब आपको अवॉइड करना चाहिए अगर आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है। तो ऐसे क्या फूड आइटम्स आप रेकमेंड करेंगे जिससे आपका यूरिक एसिड नॉर्मल रहे? कि मीट नॉनवेज तो बिल्कुल अवॉइड ही करना है, तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन है, क्या उनके साथ नॉर्मल है हाई यूरिक एसिड होना? नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थवेयर मीडिया। मेरा नाम है आंचल सनोरिया। आज के इस वीडियो में सेहत है ज़रूरी के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं यूरिक एसिड के बारे में, जिसके लिए हम जुड़ेंगे डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट से, जो है सीनियर डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट मैक्स हॉस्पिटल। वेलकम सर, वेलकम टू हेल्थवेयर मीडिया। थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहला सवाल, यूरिक एसिड क्या होता है और बॉडी में कैसे बनता है? यूरिक एसिड एक तरह से जब हमारी सेल्स अपना डीजेनरेट होती हैं, पुरानी सेल्स मरती हैं, तो उनमें एक कंपोनेंट होता है डीएनए। तो डीएनए का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके कारण से प्यूरिन बनता है और प्यूरिन बनने के कारण से यूरिक एसिड बनता है। तो यूरिक एसिड का बनना एक शरीर की एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है और एक एसेंशियल प्रक्रिया भी है। तो यूरिक एसिड का जनरेशन ऐसे होता है। ओके। अगर मैं नॉर्मल एक यूरिक एसिड लेवल की बात करूं तो मेन में और वुमेन में क्या रहता है ये? यूजुअली मेल में जो नॉर्मल अपर लिमिट है वो है 7 मिलीग्राम पर डीएल तक और फीमेल्स में जो अपर लिमिट है वो है 6 मिलीग्राम पर डीएल तक। ओके। और ये जो आपने एक स्टैंडर्ड इसका एक लेवल बताया, ये जब घटता है बॉडी में या बढ़ता है तो किस तरह की चीज़ें बॉडी में देखने मिलती हैं? घटने का तो कोई ऐसा सिम्टम्स यूजुअली नहीं होता है, पर हाँ जब अगर एक ये नॉर्मल रेंज से अगर ऊपर रहता है तो पेशेंट को कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमनली जॉइंट पेन होता है और सिम्टम्स में जैसे थकान होना, जॉइंट पेन्स होना और कभी कभी जॉइंट एक्यूटली इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, जॉइंट में स्वेलिंग आ जाती है, चलना मुश्किल हो जाता है, लिम्स मूव करना मुश्किल हो जाता है, वेरी पेनफुल कंडीशन। तो क्लिनिकली प्रेजेंटेशन तो इस तरह से ही होता है। ओके। अगर बॉडी में यूरिक एसिड, फीमेल बॉडी में यूरिक एसिड अगर काफ़ी बढ़ता है तो एक सीवियर क्या सिम्टम्स देखा जाता है? यूरिक एसिड एक तरह से इंडिकेटर भी है कि हमारे शरीर ओवरऑल कैसे काम कर रहा है। एक मेटाबॉलिक जो हमारी शरीर की जो प्रोसेस है उसका इंडिकेटर है। यूरिक एसिड देखा गया है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ एसोसिएट होता है। उन लोगों में ज़्यादातर इसकी समस्या होती है जो लोग जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है, जिनको शुगर है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको फैटी लिवर है और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है। तो इन कंडीशंस में यूरिक एसिड के लेवल्स अधिकतर ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो होता क्या है कि अगर यूरिक एसिड ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब शरीर में कुछ गड़बड़ चल रही है, तो पेशेंट को उस समय अपना और प्रोफाइल्स भी टेस्ट करने चाहिए, जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए, किडनी डिजीज़ के लिए एक बार स्क्रीनिंग होनी चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो और मेटाबॉलिक प्रोफाइल्स को भी देखें कि वो कहीं यूरिक एसिड उससे भी कनेक्टेड है क्या। नॉर्मल सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ तो हाई यूरिक एसिड के वो क्या रहते हैं? यूरिक एसिड के सिम्टम्स में जैसे मैंने आपको बताया कि जॉइंट पेन मोस्ट कॉमन है। यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होता है, पर 10 to 20% पेशेंट में जॉइंट पेन से प्रेजेंटेशन हो सकती है। और एक्यूटली इन्फ्लेम जॉइंट होते हैं, रेड जॉइंट्स हो जाते हैं, गर्म और रेड, और चलने में मुश्किल हो सकती है। बाकी और सिम्टम्स में जैसे कि थकान होना और फिर बाकी और ऑर्गन्स के सिम्टम एसोसिएट हो सकते हैं, जैसे कि किसी को ब्लड प्रेशर है उसके सिम्टम्स है, या शुगर के सिम्टम्स हैं, या किडनी डिजीज के सिम्टम्स हो सकते हैं। ओके। सुबह उठते हैं सोकर तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि पैर नहीं रखा जाता ज़मीन पर, एड़ियों में बहुत दर्द होता है। क्या ये यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से होता है?
हाँ, यूरिक एसिड का प्रेजेंटेशन अधिकतर ऐसे ही होता है कि पेशेंट जैसे आराम से सोते हैं और सुबह देखते हैं कि उनका अचानक जो है एक लिम्ब में, एक जॉइंट में पेन हो रहा है, या 2-3 जॉइंट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। पेन बहुत सीवियर होता है, इतना सीवियर होता है कि चलना भी मुश्किल हो जाता है, खड़ा नहीं हुआ जाता, चलना मुश्किल हो जाता है, खड़ा नहीं हो सकते, वेट भी नहीं कर सकते उस जॉइंट पे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बहुत सीवियर पेन होता है, तो टेस्ट करने पे पता चल जाता है। यूरिक एसिड लेवल यूजुअली हाई मिलते हैं, लेकिन कई बार सरप्राइजिंगली यूरिक एसिड लेवल नीचे भी मिल सकते हैं, नॉर्मल भी मिल सकते हैं। सेम तो सिम्टम्स के साथ। ये सेम सिम्टम्स साथ में, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके लेवल ज़्यादा ही हो, लेकिन डॉक्टर जो है उसको डायग्नोस कर देते हैं देख के। हाँ, उसकी में हिस्ट्री आपको जरूर मिल जाएगी कि इस पेशेंट के लेवल्स पहले बढ़े हुए थे। इस तरह से भी कोरिलेट किया जाता है, और अगर ऐसा है तो फिर हमको उसको ट्रीट करना है, वो भी यूरिक एसिड के लिए भी। यूरिक एसिड के ट्रीटमेंट में फिर आपको मेडिसिन और खान पान में जो परहेज है वो बताने हैं, और फिर जॉइंट के इन्फ्लामेशन के लिए भी कुछ मेडिसिन दी जाती है। आपने कहा हमें टेस्ट करना है, तो अगर मैं एक बेसिक सिंपल टेस्ट की बात करूं तो वो क्या होता है यूरिक एसिड टेस्ट करने के लिए? सिंपल यूरिक एसिड टेस्ट होता है, जो एक केएफटी का पार्ट होता है। और हम लोग तो जो है क्योंकि हमारे पेशेंट्स में ये काफ़ी कॉमन कंडीशन है, तो हमारे तो ये केएफटी का ही पार्ट है। और हम लोग हमेशा जब किसी पेशेंट का एबनॉर्मल यूरिक एसिड देखते हैं, तो उस पेशेंट को, जैसे मैंने आपको बताया कि, और मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट्स के लिए भी चेक करते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के लिए भी चेक करते हैं। Yes. और अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो फिर अगर किसी का हाई यूरिक एसिड आया उसके डायग्नोस में, तो ट्रीटमेंट के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यूरिक एसिड के ट्रीटमेंट में डाइटरी एडजस्टमेंट्स, राइट। मैंने जैसे आपको बताया कि ये नॉर्मल प्रोसेस है यूरिक एसिड का बनना। अब इसके बाहर निकलने की इसमें 2 प्रोसेस हो सकती है। तो हमारे बॉडी में यूरिक एसिड ज़्यादा बन रहा है या फिर निकल कम रहा है। अच्छा। यूजुअली किडनी से निकलता है, कुछ पार्ट जो है गट से भी निकल सकता है, हमारी इंटेस्टाइन से भी निकल सकता है, यूजुअली किडनी से निकलता है। तो जब किडनी की डिजीज़ होती है तो निकलना कम हो जाता है। और भी जब मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, इनमें भी जो है यूरिक एसिड के बाहर निकलने की प्रॉब्लम कम निकल सकता है। कुछ ड्रग्स होती हैं जो इंटरफेयर करती हैं। तो इसमें अगर हमें फिर ये देखना है कि पेशेंट का डाइट कैसा है। अगर पेशेंट का डाइट हाई प्यूरिन रिच डाइट है, तो हमको उसको एडजस्ट करना है, कम प्यूरिन वाला डाइट देना है। जैसे कि मीट है, सी फूड है, इसमें जो है यूरिक एसिड ज़्यादा होता है। कुछ दालें हैं, उनमें यूरिक एसिड ज़्यादा होता है। अल्कोहल है, ये जो है अब आपको अवॉइड करना चाहिए अगर आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है। फिर यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए डाइट के अलावा फिर कुछ मेडिसिन होती हैं, जैसे कि एलोपेरानॉल है या फेविस्टैट है, कुछ दवाइयाँ हैं जो उसको कंट्रोल करती हैं। लॉन्ग टर्म में ओवरऑल डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर कोई मेडिसिन ऐसी है जो उसको इंटरफेयर कर रही है यूरिक एसिड के बाहर निकलने को, तो उसको हटाना चाहिए, उसको भी देखना चाहिए। और जब तक यूरिक एसिड के लेवल एबनॉर्मल है, तो फिर तब तक हमको यूरिक एसिड को कम करने की दवाइयाँ भी देनी है। सर, क्या हाई यूरिक एसिड किडनी को फेल कर सकता है? मतलब ऐसा हो सकता है कि आपकी किडनी फेल हो जाए? यस, अगर बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा हाई यूरिक एसिड यूजुअली कम देखने को मिलता है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें ब्लड कैंसर्स हैं, या ट्यूमर लिसिस है, या किसी को एक्यूट मसल इंजरी हो गई है, उसके केस में ऐसा हो सकता है। तो वेरी हाई यूरिक एसिड के केसेस में कई बार जो यूरिक एसिड लोड इतना ज़्यादा होता है कि ट्यूबुल्स को चोक कर देता है और किडनी को फेल भी कर सकता है। ये तो है एक्यूट किडनी फेलियर में। दूसरा, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को भी बढ़ा सकता है, क्योंकि यूरिक एसिड के जब क्रिस्टल्स जो है किडनी टिश्यू में डिपॉजिट होते हैं, तो वो वहाँ पर इन्फ्लामेशन करने लगते हैं और इस CKD को प्रोग्रेशन को बढ़ाता है। तो हम भी जब पेशेंट में अगर CKD का पेशेंट है, तो हम उसको कोशिश करते हैं कि उसके यूरिक एसिड के लेवल्स नॉर्मल रखे जाएं विद द हेल्प ऑफ डाइटरी मेजर्स एंड मेडिसिन। यूरिक एसिड को हम डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं, आपने अभी बताया। तो ऐसे क्या फूड आइटम्स आप रेकमेंड करेंगे जिससे आपका यूरिक एसिड नॉर्मल रहे? ज़्यादातर वेजिटेरियन डाइट रखिए। वेजिटेरियन डाइट्स में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग यूरिक एसिड। मेंटेनेंस ऑफ गुड हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट वन शुड have a urine amount of 2 to 3 liters in a day, so that
जो यूरिक एसिड एक्सेस जो बन रहा है फ्लश आउट हो जाए बॉडी से, और हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो है बॉडी में डिपॉजिट नहीं होगा। अदरवाइज बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाते हैं। इसके अलावा डाइट में जो एनिमल प्रोटीन्स हैं, खास तौर से रेड मीट, सी फूड, इसको अवॉइड करिए। अल्कोहल का कंजप्शन ख़त्म करिए, है ना। स्पेशली बियर इज़ एसोसिएटेड विद हाई यूरिक एसिड लेवल्स, एक्सेसिव अल्कोहल इज़ एसोसिएटेड विद हाई एसिड लेवल्स। क्या आपने कहा कि मीट, नॉनवेज तो बिल्कुल अवॉइड ही करना है, तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन है, क्या उनके साथ नॉर्मल है हाई यूरिक एसिड होना? Not everybody has high uric acid levels, but yes, if a patient is having a genetic tendency, high uric acid levels, या उसको metabolic syndrome की tendency है, लोग हमको जेनेटिकली भी हम लोग ससेप्टेबल होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, यूरिक एसिड के लिए। तो अगर हमारा जेनेटिक मेकअप ऐसा है और उसके बाद फिर हमारी डाइटरी हैबिट्स, अगर आप बहुत ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन फूड का इंटेक कर रहे हैं, मीट का इंटेक कर रहे हैं, तो रेड मीट का इंटेक कर रहे हैं, तो फिर देन यू विल बी एट हाई चांसेस ऑफ हैविंग हाई यूरिक एसिड लेवल्स। ओके।